पहले इस सीयू के स्विच को ऑफ करते हैं, बिना ऑफ किए हुए सीलिंग प्रक्रिया नहीं करेंगे। अब मॉक पोल की पूरी प्रक्रिया हो जाने के बाद हम इस तीसरे सेक्शन जो रिजल्ट सेक्शन है उसे सील करना शुरू करते हैं। रिजल्ट सेक्शन के आंतरिक दरवाजे को मॉडिफाइड ग्रीन पेपर सील एवं स्पेशल टैग से तथा बाहरी दरवाजा को एड्रेस टैग से सील किया जाता है। आंतरिक दरवाजे को ग्रीन पेपर सील, जिसके सामने का भाग ग्रीन और पीछे का भाग व्हाइट होता है, सामने के भाग पर सीरियल नंबर अंकित होता है, जिसके नीचे पीठासीन पदाधिकारी अपना हस्ताक्षर एवं मुहर करते हैं। साथ ही उपस्थित प्रत्याशी या उनके मतदान अभिकर्ता जिनकी इच्छा हो अपना हस्ताक्षर करते हैं। सफेद भाग के दोनों सिरे पर ए एवं बी लिखा हुआ सेल्फ एडहेसिव स्टिकर लगा होता है तथा ए के नीचे ग्रीन कलर मार्क तथा ग्रीन कलर मार्क के नीचे रेड कलर मार्क बना रहता है। आंतरिक दरवाजे में बने फ्रेम में ए को सामने या ऊपर रखते हुए इस प्रकार लगाते हैं कि रिजल्ट के टॉप पर ग्रीन एवं प्रिंट के टॉप पर रेड कलर मार्क आ जाए, स्वतः बी नीचे आ जाता है। इस सीलिंग प्रक्रिया में हम एक स्पेशल टैग का उपयोग करते हैं जो इस तरह का बना होता है। इस पे भी एक यूनिक नंबर लिखा रहता है और इस नंबर के नीचे इस भाग पे पीठासीन पदाधिकारी अपना हस्ताक्षर करते हैं। संबंधित अभिकर्ता जो वहां होते हैं वो भी हस्ताक्षर करते हैं। इस हस्ताक्षर युक्त स्पेशल टैग को इसमें धागा लगा करके इसे ऊपर वाले दरवाजे से होते हुए फिर नीचे वाले छेद से हम इस धागे को स्पेशल टैग लगाते हुए इसे गांठ देते हैं। गांठ देने के बाद ऊपर में ऐसे सील करते हैं। जब यह पूरा का पूरा धागा अंदर करने के बाद इस तीसरे भाग को इसके ऊपर से इसे बंद करते हैं और इस बंद भाग के ऊपर में जो ये ग्रीन पेपर सील हमारा था पहले, अब इसके एड्रेस टैग को इस बंद दरवाजे यहाँ पर ये जो हमारा आगे का भाग है इसमें धागा लगा के एड्रेस टैग को लगाते हुए सील के द्वारा यहाँ पर सील कर दिया जाता है। ग्रीन पेपर के ए भाग पर लगे स्टिकर को चित्रानुसार चिपकाते हैं तथा उसके ऊपर बी में लगे स्टिकर को हम हटाकर चिपकाते हुए एड्रेस टैग की सहायता से बाहरी दरवाजे को सील की जांच कर ली जाती है। जब एक्चुअल मतदान की प्रक्रिया प्रारंभ होती है उससे पहले हम इस ड्रॉप बॉक्स को सील करते हैं। प्रक्रिया पूरी हो जाती है तब एक्चुअल मतदान हम प्रारंभ करते हैं। मतदान प्रक्रिया की पूरी समाप्त हो जाने के बाद अभिकर्ताओं के समक्ष हम इसे क्लोज, इसमें जो कैप है इस कैप को हटाते हैं और क्लोज बटन दबाते हैं। यह एकदम अनिवार्य है। इसे क्लोज दबाते हैं और ये क्लोजिंग दिखाता है और ये टाइम भी आ जाता है कि कितने बजे मैंने मशीन को क्लोज किया। क्लोजिंग दिखाने के बाद इसके स्विच को हम ऑफ करते हैं। ऑफ करने के बाद वीवीपैट अनलॉक पोजीशन से लॉक पोजीशन में करते हैं, यानी कि हॉरिजेंटल अवस्था में। और इसके कनेक्टर को निकालने के लिए इसे हल्का सा पुश करके बाहर की ओर खींचते हैं और इसे ढक्कन को बंद करके कैरिंग केस में जो इस तरह यहाँ देखेंगे आप इस तरह भाग में इसे रख देते हैं और इसे बंद कर देते हैं, सील कर दिया जाता है। दूसरी बात, वीवीपैट को रखने से पहले इसके बीयू के कनेक्टर को हम खोलते हैं। बीयू के कनेक्टर को खोलने के बाद इसके लगे बैटरी को नीचे वाला दरवाजा में लगा होता है, इसे खोलते हैं और बैटरी को यह बाहर निकालकर इसे एक लिफाफे में रखकर इसे बंद कर देते हैं। फिर इसे पूर्व की तरह बंद करते हुए रखा जाता है और इस केबल को भी इसी में आगे के भाग में इसे डालकर सुरक्षित कर दिया जाता है। टैग लगाकर इसे फिर सील कर दिया जाता है।
इस बैलेट यूनिट को कैरिंग केस में रखने के लिए यह ध्यान दिया जाता है कि इसके जिधर कटा हुआ भाग होता है इसके कैरिंग केस में, उधर मशीन के तार को रखते हैं इसे, और इस सील वाले पेपर को इसे सुरक्षित कर लेते हैं। जहां से धागा काट के इस सील को निकाला गया था उसे पुनः लगाकर इस सील को सील करके पुनः रखा जाता है। यह हमेशा ख्याल रखना है, कैरिंग केस के पहले रखने के पहले हम यह आश्वस्त हो लें कि हमने क्लोज बटन दबाया या नहीं। क्लोज बटन दबाना एकदम अनिवार्य है। धन्यवाद।